है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में और हम लोग इस समय क्लास 10th के हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर ली थी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों को इस समय पढ़ाई करनी है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सोचिए जरा इसके बारे में। हम आपको बता चुके हैं कि इसमें दो अपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत होती है, दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। यानी कि ये आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नीडेड, इसमें क्या चीज जरूरत होती है? इट नीडेड टू अपोजिट सेक्सुअल इंडिविजुअल, है ना, टू अपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत होती है। यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल इसमें 100% है होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई भैया? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग क्या चलती है? इसमें प्रोसेसिंग चलती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें प्रोसेसिंग चलती है सबसे पहले नंबर पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दूसरे नंबर पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के बाद ये गैमीट एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? तो दूसरे नंबर पर होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और तीसरे नंबर पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये तीन स्टेप में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या समझा आपने? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरे नंबर पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का मतलब मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में एग का फॉर्मेशन, है ना। और अगर प्लांट की बात करें तो मेल में एंथर का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, और फीमेल में एग का फॉर्मेशन, उसमें भी एग होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज कर जाएं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अगर मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यही जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो और फिर इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो आज हम लोग स्टडी करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हम लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ध्यानपूर्वक देखिए भैया। देखो अगर हम लोग कायदे से फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, देखो थोड़ी बातों को कंप्लीट करते हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं इनको समझते हैं। बेटा हमारे R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने पूरे लिविंग बीइंग को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब प्लांटी में भी जो लोअर ग्रुप्स के प्लांट्स थे, धीरे धीरे उनका डेवलप होते होते फिर काफी ज्यादा डिवीजन होता चला गया। तो प्लांटी ग्रुप में देखिए सबसे पहले जो लोअर ग्रुप्स के प्लांट आते हैं वो आते हैं थैलोफाइटा। हम लिख दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। ठीक, देखिए सबसे पहले प्लांटी में आते हैं थैलोफाइटा, ये सबसे लोअर ग्रुप के होते हैं ना, थैलोफाइटा। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, ये आपको क्लास 11th के डाइवर्सिटी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। 9th में भी है, लेकिन 9th में इस समय सीबीएसई ने इसको सिलेबस से डिलीटेड कर दिया है, तो आप लोग 11th में फिर आकर इसको कंप्लीट स्टडी करना। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। सीखते जाइए बच्चों, टेरिडोफाइटा। इसके बाद कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म और इसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म। एक छोटी बात और इंपॉर्टेंट बात समझिए, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी दुनिया भर में आपको दिखेंगे वो सब के सब एंजियोस्पर्मिक होंगे। यानी कि हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करने जा रहे हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को समझने जा रहे हैं, वो किस ग्रुप के प्लांट है? तो आपका आंसर है एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट होते कौन से हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरी बात को इंपॉर्टेंस दीजिए भैया, ध्यानपूर्वक देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए आपको प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा? तो आपका आंसर है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में ही वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नीडेड आइटम है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आप फ्लावर की डेफिनेशन बात करें तो व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर के लिए आप कह सकते हो कि इट इज अ कंडेंस्ड शूट, इट इज अ कंडेंस्ड शूट in which all parts
require for sexual reproduction is present. Sexual reproduction is present, है ना। जितनी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें हैं, वो सभी के सभी फ्लावर में मौजूद होते हैं। इतनी बात समझ में आई सभी को बच्चों? अब हम लोगों को इसी फ्लावर की स्टडी करनी है। हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स देखना है कि आखिर ये गैमीट्स प्लांट के किस पार्ट में मौजूद होते हैं। तो एक छोटे से फिगर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बिगाड़ना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद आपको फ्लावर से रिलेट करके समझाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज फ्लावर और फ्लावर को कैसे बनाना है। थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग सीखोगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे हम लोग। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये वाला। अगर आप लोगों ने टाइम से इसको समझ लिया, और अब वैसे भी बोर्ड्स लगभग खत्म होने वाले हैं, आप लोग इसको पढ़ते रहिए। आइए देखिए, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जब इस तरीके से फ्लावर का ये पार्ट बना लेना, ठीक। यहीं से आप इसका जो ओपन होता है, जो कली जिसको ढककर रखती है, इस तरीके से उसके वो पार्ट बना लेना। देखो बस, इससे ज्यादा और भी साफ साफ फिगर है, अपना समझते रहना। एनसीईआरटी से देख के आप कोशिश करना। मैंने आपको मोटी मोटी सी जानकारी दे दी कि इस तरीके से कुछ आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। देखो भाई, सबसे पहला पार्ट आपका होता है रिसेप्टिकल, ठीक है, रिसेप्टिकल। दूसरा पार्ट होता है कैलिक्स। तीसरा पार्ट होता है करोला। चौथा पार्ट होता है गाइनोशियम, और ये वाला पार्ट होता है एंड्रोशियम। आई बात समझ में? ये फीमेल का एक छोटा सा आपके सामने एक रॉ डायग्राम बना दिया, इसको इस तरीके से समझ लेना। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब हम लोग ये समझेंगे, इसको समझ लिया ना बच्चों? देखिए, अब फ्लावर में दो तरीके के वर्ल्ड होते हैं। वर्ल्ड क्या होता है, मेरे टर्म को समझना। वर्ल्ड, टू वर्ल्ड्स होते हैं इसमें। अब व्हाट इज वर्ल्ड? वर्ल्ड का मतलब होता है, जैसे ये फ्लावर है तो इसके चारों तरफ चक्र के फॉर्म में, चक्रीय अवस्था इसको कहा जाता है ना, गोल गोल। फ्लावर कोई आगे से थोड़ी ना होता है। आप किसी को फ्लावर रिप्रेजेंट करते हो तो क्या आगे ही आगे होता है क्या? पीछे भी तो होता है ना, पूरा होता है। तो इसलिए फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। दो तरीके से वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। होते तो चार वर्ड है, लेकिन दो तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एसेसरी वर्ड, समझते जाना बच्चों, मेरे साथ नोट करते जाना। एसेसरी वर्ड। और दूसरा होता है नेसेसरी वर्ड। इतनी बात समझ में? एसेसरी वर्ड, नेसेसरी वर्ड। एसेसरी क्या होता है? सहायक। नेसेसरी क्या होता है? जरूरी। जैसे आप लोग किसी पार्टी वगैरह में जाते हो तो एक अच्छे कपड़े पहन के जाना इज अ नेसेसरी चीज, है ना। अच्छे का मतलब महंगे से मेरा मतलब नहीं, आप लोग गलत मतलब निकाल लो। अच्छे का मतलब साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाना जरूरी होता है। लेकिन उसी में चूड़ी हो गया, कान के हो गए, ये सब एसेसरीज है ना। मेल एसेसरीज अलग होती है, फीमेल एसेसरीज अलग होती है। घड़ी का लगाना, चेन का पहनना, कान, बहुत सारी एसेसरीज होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। वो आपकी सुंदरता को प्लस जरूर करेंगे, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है एक साफ सुथरा प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के जाना। ये बात समझ में आई आपको? उसी तरीके से फ्लावर में भी दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड मतलब दो वर्ड एसेसरी होते हैं और दो वर्ड नेसेसरी होते हैं। एसेसरी वर्ड में दो आते हैं बच्चों, एक आता है सेपल, एक आते हैं पेटल। चीजों को समझते जाना। और नेसेसरी वर्ड में जो दो आते हैं, एक कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। और दूसरा कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और इसको हम लोग कहते हैं गायनोशियम। जी फॉर गायनोशियम, जी फॉर गर्ड, ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग, है ना। तो फ्लावर में 2 टाइप्स के वर्ड होते हैं। पहला वर्ड एसेसरी। एसेसरी वर्ड में 2 प्रकार के वर्ड आते हैं, एक वर्ड कहलाता है सेपल, एक वर्ड कहलाता है पेटल। और नेसेसरी वर्ड में 2 वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम, और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसको हम लोग कहते हैं गायनोशियम। बातें क्लियर हो गई, याद हुआ? चलिए, फ्लावर का अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसके आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब हम लोग बारी बारी से एक एक पार्ट को खत्म करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? सबसे पहले नंबर पर आते हैं सेपल। चलिए देखिए बच्चों, सेपल क्या होता है? सबसे पहले तो रिसेप्टेकल समझ लो भाई, है ना। रिसेप्टेकल के बारे में तो बस एक लाइन समझनी है। रिसेप्टेकल वर्ड नहीं होता, आप जिस चीज से पकड़कर किसी को फ्लावर रिप्रेजेंट करते हो उसको रिसेप्टेकल कहा जाता है। तो फ्लावर ये रिसेप्टेकल वो पार्ट है जिसके ऊपर सारे के सारे वर्ड व्यवस्थित होते हैं, उसी के ऊपर, है ना। तो द पार्ट at which all parts are situated, all parts of flowers are situated या फिर arranged, सारे के सारे पार्ट्स इसके ऊपर अरेंज होते हैं। इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? दूसरा पार्ट क्या होता है? तो हम लोग समझेंगे सेपल। अब आया महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो, सेपल सिंगल को कहते हैं, और अगर 4-5 सेपल से मिलकर वो फूल बना हुआ है तो उसके ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो इन ग्रुप, अब इसके पॉइंट्स को समझो बच्चों, इन ग्रुप इट इज कॉल्ड कैलिक्स। बात समझ में आई? किसी भी फूल को उठाकर देखिए, किसी भी फूल को उठाकर देखिए, आपको उसमें जो ग्रीन कलर का दिखेगा वो आप कैलिक्स कहलाएगा। यानी कि सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है किसी भी फूल में वो कैलिक्स कहलाता है, और सिंगल एक पत्ती को उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो कलर क्या समझ में आया बच्चों? इट इज ग्रीन इन कलर। कलर क्या समझ में आया सभी को कि ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन है तो आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा है कि प्लांट में जहां जहां हरापन होता है वहां वहां फोटोसिंथेसिस होती है। तो थोड़े बहुत अमाउंट में ये फोटोसिंथेसिस करने का भी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन समझते हैं भाई, पॉइंट तो समझना पड़ेगा ना। इट इज ग्रीन इन कलर, सो पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। सो पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। इतनी बात समझ में आई सभी को? पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, है ना बच्चों। इसके अलावा ये फ्लावर जब बड की अवस्था में होता है उस समय इसको सुरक्षित प्रोटेक्शन करने का काम करती है यार। सभी लोग इमेजिन कीजिए गुलाब की कली। गुलाब की कली जब अपनी गुलाब का फूल जब अपनी कली की अवस्था में होता है तो उस समय देखिए उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है, ग्रीन कलर का पत्तियां उसको कवर रखती हैं। वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं वही कहलाती है सेपल। तो बच्चों, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड स्टेज। आया समझ में सभी को? वेरी गुड। एक 2 पार्ट हमने पढ़ रखे हैं, रिसेप्टेकल पढ़ लिया, सेपल पढ़ लिया। लिखते जाना बच्चों मेरे साथ, ठीक। तीसरे नंबर पर समझो भाई, तीसरे नंबर पर क्या समझना है? तीसरे नंबर पर आते हैं पेटल्स। अब जैसे सेपल को ग्रुप में कैलिक्स कहते हैं वैसे ही पेटल को ग्रुप में कोरोला कहते हैं। याद करो भाई। तो इसके लिए पॉइंट क्या हुआ कि इन ग्रुप इट इज कॉल्ड करोला, इन ग्रुप इट इज कॉल्ड कोरोला। और भैया हम लोगों को पता है कि हमारे फ्लावर ज्यादातर ब्राइट कलर के होते हैं, है ना। और ये जो पेटल ज्यादातर ही ब्राइट कलर के होते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है तो लिख लेते हैं इसका कलर, है ना। इट इज जनरली ब्राइट इन कलर, इट इज जनरली ब्राइट इन कलर। अब ब्राइट इन कलर एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं होता फूलों में, फूलों में ग्रीन कलर नहीं होता। फूलों में लाल, पीला, ऑरेंज, है ना, डार्क रेड, मैरून, अरे बहुत सारे कलर्स होते हैं, मिक्स में पिंक कलर आता है।
तो ये सब कलर्स आपके मिलकर पेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, चीजें सुंदर बनाते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कलर्ड है, ये क्या करेगा? तो बच्चों ये करेगा आपका पार्टिसिपेट फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। इससे क्या फायदा हुआ मैम? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का क्या ही फायदा हुआ बच्चों? हमारे प्लांट के मेल गैमेट में कोई पूंछ वगैरह नहीं होती, या कोई ये फिजिकली एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते मेल और फीमेल गैमेट, इसलिए प्लांट के मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचना जरूरी है। तो कैसे पहुंचेंगे बच्चा लोग? वो किसी ना किसी मीडियम से ही तो पहुंचेंगे, माध्यम से ही तो पहुंचेंगे। तो उसका माध्यम मेनली इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट को दिन में ब्राइट कलर अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरली ब्राइट इन कलर सो helps in attracting of insect, और अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गया तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। Thus pollination occurs। अभी आपको पॉलिनेशन के बारे में कंप्लीट समझ में आएगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है प्लांट के मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास पहुंचना। हालांकि इंसेक्ट के अलावा भी और सारे मीडियम होते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, और सारे मीडियम होते हैं, लेकिन इंसेक्ट एक मेजर ग्रुप है जो पॉलिनेशन में मदद करता है। खत्म हो गए आपके 3 पार्ट बच्चों। तो एसेसरी वर्ड तो आपके समाप्त हो गए, निपटा दिया अपन लोगों ने 2 मिनट में। सेपल और पेटल, सेपल को ग्रुप में क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलेंगे, कैलिक्स कहते हैं। ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के कारण ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पेटल जनरली किस कलर के होते हैं? कलर्ड होते हैं। इनको ग्रुप में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। सभी को समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट एंड्रोशियम और गैनोशियम। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। वेरी गुड। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। चलो, अबाउट एंड्रोशियम। अभी आप लोगों ने एंड्रोशियम में समझा था कि ये क्या होता है बच्चे? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सबसे पहले क्या समझना है कि इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है? इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इस पार्ट को कहते हैं फिलामेंट, और इस पार्ट को कहते हैं एंथर। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट से मिलकर बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर का 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट और एंथर कहते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के एंथर होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। किसी में ऐसे जुड़ा होता है, किसी में ये ऐसे जुड़ा होता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से जुड़ने की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग ऐसे ही समझ लो। फिलामेंट और एंथर होते हैं इसमें। एंथर के अंदर बच्चे होते हैं चैम्बर्स। उन चैम्बर्स को हम लोग स्पोर सैक कहते हैं। उन स्पोर सैक के अंदर भरे होते हैं इस एंथर के अंदर क्या भरे होते हैं? बोले भाई, इस एंथर के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन से डेवलप होकर क्या बनता है? मेल गैमेट। तो सबसे पहले बात करें एंड्रोशियम में, तो इट हैव 2 पार्ट्स। फटाफट देखो भाई, लैंग्वेज देख लेते हैं ना। इट हैव 2 पार्ट्स। पहले नंबर पर आपने क्या सीखा? फिलामेंट। फिलामेंट के लिए क्या टर्म यूज करोगे? क्या लैंग्वेज लिखोगे? कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर is called, it is stalk like structure in which anther is situated, ठीक। सेकेंड नंबर पर अगर एंथर की बात करें तो एंथर मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो इन एंथर या इनसाइड एंथर स्पोर सैक आर प्रेजेंट। स्पोर सैक का मतलब एक चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर सैक्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, इन विच pollen grains are there, in which pollen grains are filled, उसके अंदर pollen grains भरे होते हैं और एक pollen grain दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तीसरा पॉइंट समझ लें कि each pollen grain forms two male gamete, each pollen grain forms two male gamete, एक pollen grain से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत इजी है ये। क्लियर हुआ? सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग गायनोशियम। गायनोशियम के लिए क्या टर्म यूज करोगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इसकी बात देखो, इसकी सीखो। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है भैया। ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर ही एंथर आता है। ये जो लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और ये कहलाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या भरा होता है बच्चे? ओव्यूल। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है पोलन ट्यूब, और इसी पोलन ट्यूब के अंदर इस एंथर से दो मेल गैमेट आ जाता है। फिगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है बच्चों। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहले नंबर पे क्या आता है बच्चे? तो आपका आंसर होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा के लिए क्या टर्म यूज करोगे कि इट इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ एंथर। तो इट रिसीव्स एंथर, ये हमेशा एंथर को रिसीव करने का काम करता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है बच्चे? स्टाइल। तो स्टाइल पहले नंबर पे तो ये स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम करता है, और दूसरे नंबर पर पोलन ट्यूब भी तो इस स्ट्रक्चर में मेनली होता है। तो आप स्टाइल के लिए क्या रखोगे कि इट ज्वाइंस, या इट इज प्रेजेंट, ज्वाइंस टर्म ना यूज करो, ऐसे लिखो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक, समझ में आया? दूसरे नंबर पर लिखेंगे पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट हियर, पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट हियर। हो गई बात खत्म। तीसरे नंबर पर समझो भाई, तीसरे नंबर पर क्या समझना है हमको? ओवरी के बारे में। देखो ओवरी अपने एक अलग से फूला हुआ पार्ट है ना, एनसीईआरटी में लिखा है कि इट इज द स्वॉलन पार्ट। तो जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को तैयार करो कि इट इज द स्वॉलन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी, इट इज स्वॉलन पार्ट ऑफ गायनोशियम। ये फूला हुआ पार्ट है, और इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और यहां पर क्या होता है बच्चे? इट हैव एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है? तो आपका आंसर है एग प्रेजेंट होता है। तो इट हैव एम्ब्रियो सैक which contains an egg, which contains an egg। तो आप लोगों ने फ्लावर के पूरे पार्ट्स को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अब आप लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे, फिर देखते हैं कितना याद हो गया आप लोगों को। क्या क्या पढ़ा आपने आज? आप लोगों ने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इंडिविजुअल की जरूरत होती है, हमको उनके गैमेट्स की जरूरत होती है, उन गैमेट्स के फ्यूजन की जरूरत होती है, और उस फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है वही बड़ा होकर फिर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है, एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। यही पढ़ा। फिर हम लोगों ने ये जानकारी ली कि हम लोगों को तो भाई फ्लावर में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन किन में होता है इसकी जानकारी ली। तो आपकी तरफ से आंसर आया कि भाई एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपरली हो जाता है। फिर हम लोगों ने एक प्रॉपरली फ्लावर का शेप पढ़ा। इसमें 2 टाइप के वर्ड पढ़े। पहला वर्ड क्या होता है? एसिसरी वर्ड। एसिसरी वर्ड में
दो डिफरेंट टाइप के आते हैं जिसको हम लोग सेपल कहते हैं और पेटल कहते हैं। फिर पढ़ा दो नेसेसरी वर्ड, जिसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप लोग क्या कहते हो? गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप लोग क्या कहते हो? एंड्रोशियम। समझ में आ रही है बातें? फिर आप लोगों ने पढ़ा कि रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है, वो बेस होता है फ्लावर का जिसके ऊपर सारे के सारे पार्ट अरेंज्ड होते हैं। सेपल ग्रीन कलर का होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, याद रखना ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, ग्रीन कलर का है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करता है, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। जो आपने पेटल के बारे में पढ़ा, पेटल कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट फीमेल के पास पहुंचता है। याद हो रही है चीजें? फिर आपने क्या पढ़ा? एंड्रोशियम के बारे में। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें दो पार्ट से मिलकर बनता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर स्पोर सैक होता है, स्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं और उन पॉलन ग्रेन से डेवलप करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। चीजें समझ में आ जानी चाहिए बच्चों अब तक। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? इसके बाद आपने पढ़ा गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट है जहां पर एंथर आकर रुकता है, ठीक है। स्टाइल और इस स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम स्टाइल करता है, और इस एंथर से जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसको लाने का रास्ता भी स्टाइल ही प्रोवाइड कराता है। फिर ओवरी एक स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और उस एम्ब्रियो सैक में एग प्रेजेंट होता है। तो भैया बन गए आपके मेल और फीमेल गैमेट। अब हम लोगों को इसको फ्यूज कराना है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबाउट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। तो बस इसको लर्न करते रहिए तब तक। टिल बाय बाय, ओके, थैंक यू।